सीन स्टार्ट होता है माउंटेन रेंज में, जहां हंट अब भी चल रहा था। म्यूटेंट बोर, गोल्डन मंकी, डेमोनिक काव, व्हाइट टाइगर और हनीपॉट बैजर अब भी शिकार करने में बिजी थे, पावरफुल टैलेंट्स को ढूंढ रहे थे। उसी बीच म्यूटेंट गोल्डन आंट को एक पावरफुल इंसेक्ट मिला था, जो बैटल में गोल्डन आंट को टक्कर दे रहा था। जहां गोल्डन आंट लेवल 6 में था, वहीं ब्लू मैंटिस लेवल 7 में था और हार मानने को तैयार नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन आंट कई सारे बैटल्स जीत चुका था, कई सारे हाई लेवल्स बीस्ट को हरा चुका था, पर कोई भी बीस्ट ब्लू मैंटिस की तरह जिद्दी नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन आंट और ब्लू मैंटिस की लड़ाई से पूरे माउंटेन रेंज में अफरा तफरी मच रहा था। अफरा तफरी को देख डिमोनिक काव गोल्डन आंट की हेल्प करने उसके पास पहुंच चुका था, पर तब तक म्यूटेंट गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस को किसी तरह हरा चुका था। जब डिमोनिक काव गोल्डन आंट को उसकी खैरियत के बारे में पूछता है, ब्लू मैंटिस के बारे में पूछता है, तो म्यूटेंट गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस की तारीफ करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लू मैंटिस विंड एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को पोजेस करता था और बहुत फास्ट था, पर जीयू के पैरालिसिस टॉक्सिन यूज करके गोल्डन आंट ब्लू मैंटिस को पैरालाइज कर दिया था। ब्लू मैंटिस के हार के साथ उस दिन का हंट कंप्लीट होता है और जब सारे बीस्ट कैनियन की तरफ निकलने वाले होते हैं, उनको कोहरे से भरी अंधेरी रात में कोई उनको घूरता नजर आता है। जब सब लोग गौर करते हैं तो उनको घूरने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था, जो दूर से पूरे हंट पे नजर रख रहा था और जरूरत पड़ी तो मदद करने के लिए तैयार था। तभी गोल्डन आंट देखता है कि व्हाइट टाइगर गायब था। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर के साथ डिफीटेड पैरालाइज्ड ब्लू मैंटिस भी गायब था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर अपने मास्टर जीयू से तारीफ सुनने के लिए ब्लू मैंटिस को जीयू के पास लेके गया था। व्हाइट टाइगर ब्लू मैंटिस को हराने का क्रेडिट खुद लेके जीयू से तारीफ पाना चाहता था। दूसरी तरफ जीयू अपने न्यू पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था, अपने ब्रांचेस को स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। जीयू अपने 23 ब्रांचेस को लेवल 3 में इवॉल्व कर चुका था और 27 ब्रांचेस और रूट्स को लेवल 3 में इवॉल्व करना अब भी बाकी था। अपने न्यू टेंटिकल्स जैसे पॉइजन कैरिंग ब्रांचेस से प्रैक्टिस कर कर के जीयू खुद के 4,50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर चुका था, थक चुका था। तभी व्हाइट टाइगर जीयू के पास दौड़ते हुए आता है और अपने मुंह से ब्लू मैंटिस को जीयू के सामने बाहर निकालता है। ओए, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? क्या आज का हंटिंग खत्म हो गया? ये क्या है? ओहो, व्हाइट टाइगर तुम तो बहुत पावरफुल हो गए हो, समझदार हो गए हो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। जहां जीयू की तारीफ सुन व्हाइट टाइगर बहुत खुश हो रहा था, शैतानी स्माइल दे रहा था, वहीं दूसरी ओर म्यूटेंट गोल्डन आंट छींक रहा था जैसे कि उसको कोई याद कर रहा हो। ब्लू मैंटिस के स्किल देख जीयू इंप्रेस हुआ था। ब्लू मैंटिस इवॉल्व होके और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता था और अपने विंड एट्रीब्यूट्स के साथ ब्लू मैंटिस जीयू की आर्मी में एक फाइन एडिशन था। पर प्रॉब्लम ब्लू मैंटिस का चंचलता था। ब्लू मैंटिस जीयू के लाइफ ऑफ एसेंस पा के भी हमेशा भागने की कोशिश करता रहता था और कोड़े खा के अपनी औकात समझ भी जाता था। एक तरीके से हनीपॉट बैजर जैसा जीयू की आर्मी में दूसरा एक आ गया था। कुछ देर में कैनियन में सारे बीस्ट वापिस आते हैं। उस दिन का हंटिंग खत्म होता है, पर डिमोनिक काव के दिमाग में हंटिंग छोड़ कुछ और होता है। मास्टर, इतने दिन हो गए, ब्रदर नाइनटेल फॉक्स अभी तक लौट के नहीं आया है। कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बहुत चिंता हो रहा है मास्टर। मैं उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ मास्टर। जीयू डेमोनिक काव की चिंता समझ रहा था। वो खुद भी नाइनटेल फॉक्स के बारे में चिंता कर रहा था, पर नाइनटेल फॉक्स एक समझदार और पावरफुल बीस्ट था। चिंता मत करो, नाइनटेल फॉक्स जहाँ भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है ठीक ही है, मुझे उस पे पूरा भरोसा है। और तुम उसे इतने बड़े दुनिया में कहाँ ढूंढने जाओगे? बाहर खतरे भी बहुत हैं, और अगर तुम उसे ढूंढने के लिए चले भी गए और किसी ट्रांसेंड लेवल के एनिमी से टकरा गए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जीयू डिमोनिक काव को बाहर की दुनिया के खतरों के बारे में समझाने लगता है और डिमोनिक काव को स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व होने के लिए अंडरग्राउंड केव में जाके ट्रेन करने को कमांड दे देता है। जहां डिमोनिक काव अंडरग्राउंड केव में ट्रेन करने को जा रहा था, वहीं जीयू डिमोनिक काव के पास के बारे में सोच रहा था। देखते ही देखते डिमोनिक काव बहुत डेवलप हुआ था, मैच्योर हो गया था। जीयू सोचने लगता है कि डिमोनिक काव लेवल अप होके, इवॉल्व होके कौन सा एक्स्ट्रा पावर पाएगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाता है और 3 दिनों के अंदर व्हाइट टाइगर, वाइल्ड बोर, गोल्डन मंकी, गोल्डन आंट और हनीपॉट बैजर की मदद से जीयू इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन कर रहा था और टाइम के साथ जीयू अपने सारे 50 रूट्स को लेवल 3 में इवॉल्व कर दिया था। जीयू के ब्रांचेस भी लेवल 3 में पहुंच के मल्टीपल ब्रांचेस में कन्वर्ट होने लगे थे, ब्रांचेस का जाल बिछाने लगे थे। जीयू अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रांचेस में इंजेक्ट करके ब्रांचेस को हवा में लहरा के एक अनोखा करतब करता है और देखते ही देखते जो ऑरोरा बीम्स बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनते हैं, वो जीयू के कैनियन में बनने लगते हैं। अरोरा बीम्स या अरोरा लाइट्स बहुत सुंदर थे और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए थे।
अरोरा लाइट्स इतने ब्यूटीफुल थे कि किसी के भी मन को मोह लेते थे और अरोरा लाइट्स को बनाने वाला जीव अपने मल्टीपल ब्रांचेस के साथ मजेस्टिक लग रहा था। सच में विलो द विस्प लग रहा था, एक डिवाइन ट्री लग रहा था। जहां इंसान अरोरा लाइट्स और जीव के अपीयरेंस से बहुत इंप्रेस हुए थे, वहीं गोल्डन आंट ह्यूमन से चिढ़ रहा था। तुम लोग किस्मत वाले हो कि हमारे मास्टर के इस रूप को तुम लोग देख पाए हो। अगर मास्टर तुम लोगों को पनाह नहीं दिए होते तो मैं तुम लोगों को कब का मार चुका होता। जहां गोल्डन आंट की बातें सुन क्यान किंग दुखी हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी, वहीं लैंग फैंग गोल्डन आंट को जवाब देना चाहता था, पर क्यान किंग के रोकने से चुप हो गया था। वहीं जीव अरोरा लाइट्स निकाल के एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, क्योंकि लेवल 3 के स्किल्स को यूज करना सेकेंड ऑर्डर के ट्रांसेंडेंट्स के लिए मुश्किल था, एनर्जी कंज्यूमिंग था। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड केव में काम जोर शोर से चल रहा था। म्यूटेंट गोरिल्ला और किंग जाओ के अंडरग्राउंड केव प्राइमेट्स के एक बस्ती में तब्दील होने वाला था।